सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, रिकर्जन सीरीज में आपका बड़ा स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक सॉर्ट की, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम। ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज देख लो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से पढ़ के नहीं बताया था। इट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पिवट एंड पार्टीशन द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पिवट। गिवन एन एरे ARR, its starting position is low index of the array and its ending position is high index of the array. Note low and high are inclusive. ठीक है। Implement the partition and quick sort function to sort the array। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तभी आप ये वीडियो देखो, वरना मैं वापस से आपको सॉर्टिंग क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, वो नहीं पढ़ाने वाला। सीधा क्विक सॉर्ट पे जंप करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। मेरे पास है 4 1 7 3 9। ठीक है, एज रैंडम एज पॉसिबल लेने की कोशिश की है। इसे मुझे सॉर्ट करना है। आई एम अज्यूमिंग आपको पता है सॉर्टिंग क्या होती है। क्विक सॉर्ट के कुछ हमारे पास नोटेशंस होते हैं। एक हम होता है हमारे पास पिवट। ठीक है, ये क्या होगा इसकी भी हम बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है हमारे पास पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। ठीक है, पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गो लिख देते हैं, पूरा लिखेंगे तब तक वीडियो ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। बस आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे करके निकल जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्विक सॉर्ट करना है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। क्या सिनेरियो है, सपोज करो आप अपनी असेंबली लाइन में लगे। यार कभी ना कभी तो लगे ही होगे, ठीक है, बचपन में सब लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी टीचर है, उसने कहा यार तुम लोग को हाइट वाइज खड़े होना है। अब बच्चे यार बड़े सिंपल से होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अगल बगल वालों को देख के अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर क्विक सॉर्ट की बात करें तो क्या सिनेरियो बनता है। सिनेरियो बड़ा सिंपल बनता है। कैसे, एक बच्चा उठेगा, सपोज इन 10 बच्चों को लाइन में खड़े होना है हाइट वाइज, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो एक बच्चा उठेगा, वो जा करके खड़ा हो जाएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो अब बचे हुए लोग क्या करेंगे, आधे जने इसके आगे चले जाएंगे, आधे इसके पीछे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आधे नहीं कहूंगा, कुछ आगे खड़े हो गए, कुछ पीछे खड़े हो गए। यानी कि यहाँ पे स्मॉलर बच्चे हैं। किससे स्मॉलर हैं, इससे। और यहाँ पे लार्जर बच्चे हैं। किससे लार्जर हैं, इससे। हाइट वाइज, यानी ये ज्यादा हाइट वाले बच्चे हैं, ये छोटी हाइट वाले बच्चे हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये खुद में भी तो अरेंज होंगे अभी, ये खुद में भी तो अरेंज होंगे अभी। तो इनमें से एक बाहुबली उठेगा। ठीक है, वो कहेगा अरे यार ये कैसे क्रेडिट ले जाए। तो क्या करेगा, ये यहाँ खड़ा हो जाएगा। इनमें से एक बच्चा यहाँ पे हीरो बन जाएगा। बचे हुए बच्चे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ वाले बच्चे ये अपनी जगह पे भाई साहब खड़े, इन्होंने अपनी जगह बना दी है। ठीक है, रुमाल रख दिया इन्होंने बस पे कि हम यही हैं भाई, आप लोग देख लो। सिमिलरली लार्जर में से एक नेता बनेगा, वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटे इधर, इससे बड़े इधर। ये क्या है, ये यही बच्चे हैं। ठीक है, यानी ये ये पार्टीशंस इज द पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। मुझे नहीं लगता आपको इतना सिंपल किसी ने कभी समझाया होगा। ठीक है, लोग 20-20 मिनट की वीडियो बना देते हैं क्विक शॉट पे। अब ये जो बंदा है जो निकल के आ रहा है, इसको हम कहते हैं पिवट। ठीक है, यही है पिवट, जो नेता बन रहा है वही पिवट है। अब थोड़ा सा अब आप ये तो इंटरव्यू में बताओगे नहीं कि पिवट क्या है, जो नेता बन रहा है। ठीक है, तो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम कहती है कि हम एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, उस एलिमेंट के अराउंड पार्टीशन करते हैं। कैसे, वो एलिमेंट की हम जगह ढूंढते हैं कि यार इस बंदे की एग्जैक्ट जगह क्या होगी, और बाकी वो जगह में कैसे मिलेगी। हम कहेंगे तेरे से सारे बड़े पीछे, तेरे से सारे छोटे तेरे आगे। ठीक है, तो मैं तो अपनी जगह पे आ गया ना, अब तुम लोग देख लो अपना। तो सिमिलरली ये अपना देख लेंगे, एक नेता इधर बन जाएगा, एक पिवट इधर आ जाएगा, एक पिवट इधर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। और जब ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होती है तो हमारा जो ओवरऑल आउटकम है वो क्या होता है, सॉर्ट हो जाते हैं इन चीजें। इसे हम कहते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके में, बड़े ही मजेदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, कि यार ये मेरा एरे है, अब इसमें पिवट कैसे चूज करोगे। पिवट चूज करने के यार बड़े सारे तरीके, मतलब कभी कभी हम पहले एलिमेंट को पिवट ले लेते हैं, कभी कभी हम लास्ट एलिमेंट को पिवट ले लेते हैं, कभी हम मीडियन को पिवट ले लेते हैं। ये बेस्ट केस होता है जब आप मीडियन को पिवट लेते हो ना, ये बेस्ट केस है। चूजिंग पिवट एज अ चूजिंग मीडियन एज अ पिवट इज द बेस्ट केस। क्यों, क्योंकि पिवट जो भी आएगा
उसके आगे बड़े एलिमेंट होंगे, उसके पीछे छोटे एलिमेंट होंगे, करेक्ट। बट मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, आधे आगे आधे पीछे, फिर मैंने कहा था अच्छा आधे नहीं मानते, कुछ आगे कुछ पीछे, करेक्ट, यही हुआ था ना। अगर एग्जैक्टली मान लो कि एग्जैक्टली आधे आधे हैं तो आपकी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम हो जाएगी, हर बार आधे 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 होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको हर बार एक ही टच में पता चल जा रहा है कि ये एलिमेंट मिडिल वाला है, यानी एग्जैक्ट जैसे 10 एलिमेंट है तो इधर 5 है इधर 5 है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि इधर 8 है इधर 2 है, तो इधर तो आपको कम टाइम लगा, इधर आपको ज्यादा टाइम लगे, इधर आपको इक्वल टाइम लग रहा है सॉर्ट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, है ना। अब मजेदार काम क्या है कि जब ये आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है, कैसे भी करते हैं अभी हम देखेंगे पिवट चूज करने का, मैं आपको कौन सा तरीका बताऊंगा मैं वो भी बता दूंगा, आप और तरीके एक्सप्लोर करो, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लोर करो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली इसमें से आप कोई भी तरीका इंटरव्यू में बोलो, आपको कोड करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हाँ, आपका दिमाग चेक करने के लिए जो पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मीडियन को एज अ पिवट चूज करते हो वो आपके क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस होता है, ठीक है। अब ये रिकर्जन सीरीज में क्या कर रहे, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, रुको जरा सबर करो ठीक है। हमने क्या किया, 10 बच्चे उठाए उनको इस फॉर्म में डाल दिया, एक पिवट, आधे इधर आधे इधर, आधे मतलब कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट छोटी कर लो, ये इनको भी तो सॉर्ट करोगे, इसमें से भी तो एक पिवट निकलेगा, इसके भी तो 2 हिस्से होंगे, इधर भी तो पिवट निकलेगा, इसके भी तो 2 हिस्से होंगे, हो गया ना रिकर्जन। कैसा रिकर्जन है, एक इनपुट, पहली कॉल आपकी फंक्शन की 2 कॉल कर रही है, एक पिवट है उसके अराउंड 2 कॉल्स जा रही हैं, ठीक है। अगेन इसकी 2 कॉल्स होंगी, अगेन इसकी 2 कॉल्स होंगी, ठीक है। कौन सा रिकर्जन है ये, पढ़ाया था मैंने वीडियो नंबर 3 में पढ़ाया था, नहीं 4 में पढ़ाया था, 4 में पढ़ाया था, वीडियो नंबर 4 देखिए तो आपको पता है ये है ट्री रिकर्जन, ठीक है। मैंने वही बोला था, अगर आपको ट्री रिकर्जन, देखो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक, क्विक सॉर्टिंग में ट्री रिकर्जन यूज होता है क्विक सॉर्ट में, ठीक है। और आपको नहीं पता ये चीज़ तो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख रहे हो। तो अब इसे फटाफट प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं, आप भी जाओ मजे करने, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, हम कहेंगे हम इसे पिवट एज अ पिवट चूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट को, पूरे एरे के पहले एलिमेंट को एज अ पिवट ले लिया। अब मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि इसकी पोजीशन क्या है। सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया, इससे छोटे इधर, इससे बड़े इधर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक आई लगा दूंगा, यहाँ पे एक जे लगा दूंगा। मैं कहूंगा अगर कोई एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट यानी कि एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू है आपके पिवट के, ठीक है। पिवट मेरा यहाँ पे क्या है, पिवट है मेरा 4, ठीक है। पहला एलिमेंट मैं हमेशा पिवट ले रहा हूँ, मैंने कहा था ना आपको 3 सिनेरियो, मैं ये वाला सिनेरियो ले रहा हूँ। आप एक बार लास्ट लेके ट्राई करना, कैसे भी ट्राई करो, करना जरूरी है, ठीक है। खुद से नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ऐसे बैठ करके बिंज वॉच मत करना, ठीक है। कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, मैं पढ़ा के जाता हूँ, उसको कोड करा करो खुद से, एक एक लाइन आपके रेफरेंस के लिए मैं देता हूँ यार, गिटहब लिंक इसलिए नहीं देता हूँ कि आप उसे कॉपी पेस्ट करके सबमिट करके अपना एक पॉइंट बढ़ा लो गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड पे, नहीं इसलिए नहीं देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट मारो, होगा, समझोगे। एंड इस मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे इजीली नहीं समझ में आई, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत इजीली समझा दूँ, ठीक है। ज्ञान की क्लास नहीं चल रही तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, अगर ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू पिवट है तो मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। दूसरा केस, अगर ए ऑफ जे, ठीक है, ग्रेटर देन पिवट है तो मैं क्या करता रहूंगा, जे माइनस 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 क्यों भैया, इधर प्लस प्लस, अरे यार ये 0 पे है, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ये 4 पे, अब ये 5 पे थोड़ी ना चला जाएगा, अरे खत्म कर दोगे क्या, इधर ही तो जाएगा, तो जे इधर मूव करेगा, आई इधर मूव करेगा। पॉइंट क्या है, आई को पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो क्या हो, 4 से यानी कि पिवट से बड़ा हो। जे को क्या ढूंढना है, ऐसा एलिमेंट जो पिवट से छोटा हो, एंड देन हम कुछ करेंगे, अभी दिखाते हैं क्या करेंगे। तो 4 से पहला बड़ा एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा, तो आपकी आई यहाँ पे आ गई, 4 से पहला छोटा एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा, आपकी जे यहाँ पे आ गई। कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा ज्यादा हौच पौच नहीं चाहिए आगे जाके, ठीक है। अब क्या आई लेस देन जे है, अभी ये क्यों कहा मैंने, ये क्या है, याद करके आया हूँ मैं एल्गोरिथम, नहीं मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझो बस क्या हो रहा है, फिर विजुअलाइज करेंगे इसे अच्छे से। तो हाँ यार, आई लेस देन जे है तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में स्वैप कर देंगे, तो हो गया 4 1 3 7 9, आई अभी भी यहाँ पे है, जे अभी भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मतलब पोजीशनिंग, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 2 इंडेक्स, यहाँ भी 2 इंडेक्स पे था,
यहाँ भी 2 पे है, जे यहाँ भी 3 पे था, वहाँ भी 3 पे, करेक्ट। ये चीज़ें बिल्कुल सिंकअप चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो 4 से बड़ा हो, मिल गया यहाँ पे। पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो 4 से छोटा हो, मिल गया यहाँ पे। सॉरी यार, मैंने इसे रीअलाइन कर दिया, आई डिड नॉट रियलाइज। अगर आपको जे माइनस माइनस नहीं दिखा होता, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। पर मैं बोल रहा था, आई होप आपने वो समझ लिया होगा। अब यहाँ पे अगेन दूसरी अब कंडीशन क्या थी, मुझे यहाँ पे मिल गया, क्या अभी भी आई लेस देन जे है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आई मेरा यहाँ पे है, जे मेरा अब यहाँ पे है, ठीक है। ये पुराने वाले भूल जाओ, यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। ये आई, यहाँ पे जे। अब आई इज लेस देन जे की कंडीशन वॉयलेट हो रही है, यानी कि मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि अब 4 की क्या पोजिशनिंग है। अब इसको ध्यान से देखो, इस एरे को ध्यान से देखो, ठीक है। ये एरे कुछ ऐसा बना हुआ है अभी, 4 1 3 7 9, ठीक है। 4 की क्या पोजीशन होनी चाहिए? 4 की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 से छोटे कितने एलिमेंट है? 2, 3 1। 4 से बड़े कितने एलिमेंट है? 2, 7 9। तो 4 कहीं पे होना चाहिए। इधर देखो, जे कहाँ पे? 3 पे, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि जब भी हमारी कंडीशन वॉयलेट होगी, यानी कि आई लेस देन जे वाली कंडीशन, जो कि क्यों हो रही है अभी मैं समझाऊंगा, याद करके नहीं आया हूँ, बट आपको समझा दूंगा कि आपको आगे से याद ना करना पड़े। तो जैसे ये वॉयलेट होती है, हम स्वैप कर देंगे हमारी पिवट की इंडेक्स को किसके साथ? जे के साथ, एंड जे इज द इंडेक्स ऑफ माई पिवट। तो हम कह देंगे रिटर्न जे, ठीक है। हमने जे को रिटर्न कर दिया। अब समझते हैं आई लेस देन जे का सीन क्या था। ये देखो, ये था आपका एरे, ठीक है। यहाँ पे है आपका आई, यहाँ पे है आपका जे, यही तो सिनेरियो था, ठीक है, जहाँ पे आपकी कंडीशन वॉयलेट हुई। अब अगर आप ध्यान लगाओ, ठीक है, तो हम आई इज लेस देन जे के बाद क्यों इस एल्गोरिथम को रोक दे रहे हैं? मेन पॉइंट क्या था? पार्टीशन फाइंड करना था। पार्टीशन कब होता है? आगे वाले एलिमेंट आपसे बड़े हैं, पीछे वाले एलिमेंट आपसे छोटे हैं। अगर आप ध्यान दो तो अब सारे ही छोटे एलिमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी कि जब तक एरे ऑफ आई लेस देन पी है, पिवट से छोटे हैं, आई प्लस प्लस, यानी आई ने ऑलरेडी सारे छोटे एलिमेंट्स को देख लिया, यानी कि आई के पीछे वाले सारे एलिमेंट 4 से छोटे हैं या फिर खुद 4 हैं, लेस देन इक्वल टू या लेस देन। तो वापस से जे को ढूंढना पड़ेगा? नहीं, देख चुके हो फिर से, तो क्यों देखोगे? करेक्ट। यानी कि मुझे पता है कि ये सारे एलिमेंट यार 4 से छोटे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके बाद वाले सारे अब बड़े हैं। तो यही तो जगह हुई मेरे 4 की। तो मैं जे को 4 से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब पिवट से। तो फाइनली आपका जो एल्गोरिथम है वो अब आपको समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे पिवट मिल गया, ठीक है। पिवट इज माई 4। इसके पीछे क्या थे? इसके पीछे थे यार मेरे पास 3 and 1, और उधर है 7 9। तो इधर आ जाएगा यार 3 1, इधर आ जाएगा यार 7 9, ठीक है। अगेन अब आपको रिकर्सिवली इधर भी सेम काम करना है, इधर भी सेम काम करना है। ये सॉर्ट हो जाएगा, ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 3 मिल जाएगा, ये 4 है ही, ये आपका 7 9 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे। रुकना कब है? रुकना कब है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रुकना कब है। बेस केस क्या है इसका? अब मैंने कहा आपको यार, एक आपका लो होगा जिसको हम आई से डिनोट कर रहे थे, एक आपका हाई होगा जिसे हम जे से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो कब खत्म होगा? देखो 3 1 थे, अब ये 3 1 जैसे ही सिंगल एलिमेंट में ब्रेक होंगे, जैसे देखो मैंने आपको मर्ज सॉर्ट में भी चीज समझाई थी, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर यहाँ है, ठीक है। अब एक सिनेरियो है कि एक ही एलिमेंट है, तो दोनों पॉइंटर सेम जगह पे होंगे। ये कौन सी कंडीशन है? कि आई इक्वल इक्वल जे, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है? आई इज ग्रेटर देन जे, करेक्ट। यही तो पोजीशन है, क्योंकि आई ग्रेटर देन जे, तो यानी कि मैंने एलिमेंट्स देख लिए ऑलरेडी, अब कुछ नहीं बचा है। बट जब होगा मेरा कि आई लेस देन जे, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कि आई की वैल्यू अगर 0 है तो जे की 1 या उससे ऊपर होगी, आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की 2 या उससे ऊपर होगी। मतलब कहने का क्या है, एरे के बेसिक्स में अगर देखें 2 3 4, आई 0, तो जे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस कैन बी एनीथिंग। तो अगर सेम नहीं है या ग्रेटर नहीं है, यानी कि सिंपल सी बात है, आई लेस देन जे है, इसका मतलब अभी और एलिमेंट्स देखने बाकी हैं। हमारा जो एरे है सिंगल एलिमेंट पे ब्रेक नहीं हुआ है। इक्वल इक्वल आई इक्वल इक्वल जे वाली कंडीशन में क्यों नहीं चलाएंगे हम?
सिंगल एलिमेंट पे क्या पार्टीशन करोगे? 2 है लिखा है तो सॉर्टेड है ना, 4 है लिखा है अकेला है सॉर्टेड है ना। सिंगल एलिमेंट कभी सॉर्ट करते हो आप? क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा काम। अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल 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 तरीके से करेंगे। ये रहे मेरे वो 2 मनहूस फंक्शन जो कि इन्होंने दे रखे हैं। अब इसे कोड कर लेते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास क्विक सॉर्ट पार्टीशनिंग। क्विक सॉर्ट क्या कहता है? क्विक सॉर्ट ये कहता है कि जब तक एलिमेंट्स है तब तक क्या करो, सॉर्टिंग करते रहो। यानी कि इफ बेस केस क्या होगा, लो, लो क्या है, आई मेरा, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई। ठीक है, मतलब या तो एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हम या तो से ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं। सिंगल एलिमेंट को क्यों सॉर्ट करोगे फिर से। ठीक है, दूसरी चीज, अब ऑपरेशंस क्या क्या है, पिवट निकालना है। इंट पिवट, पिवट की इंडेक्स, वो इंडेक्स कौन बताएगा? वो यार मेरा पार्टीशन फंक्शन है ना, पार्टीशनिंग एल्गोरिथम, वो डिसाइड करेगी, हम क्यों इसकी टेंशन लें। तो इसे सीधा कॉल करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, ओ भाई डबल एरो बन गई थी, सॉरी। ठीक है, पी यहाँ पे आता है एरे सिम, ठीक है, इधर आपका यार लो रहेगा, इधर आपका हाई रहेगा। तो आपने लो एंड हाई पास किया, आपको एक पिवट मिल गया। हमारे केस में पिवट हम पहला एलिमेंट लेंगे, वो यहाँ चूज करेंगे इधर। ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, पिवट आ गया। अब क्या करोगे, सेम काम करोगे। पिवट की पोजीशन हमें मिल गई, ये फंक्शन एश्योर कर रहा है कि पिवट को आपने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और वो जगह आपको मिल गई है। तो अब बचा हुआ काम किस पे करोगे, पिवट के इस तरफ वाले एलिमेंट्स पे एंड इस तरफ वाले, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड पे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपने इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। बेस केस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कहेंगे क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। अब क्या करना है, लो से लेकर के पी आई -1, -1 क्यों, क्योंकि पी आई तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, पी आई तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो पिवट से पहले वाले, स्टार्टिंग से लेके पिवट से पहले वाले, और बाकी क्या हो जाएंगे, पिवट से लेकर के उसके बाद वाले, यानी कि पी आई +1, पिवट के बाद वाले से लेकर के एंड तक के सारे एलिमेंट्स। तो ये हो गया मेरा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम कंप्लीट। ठीक है, मजा आया, हो गया कंप्लीट ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सा मुझे करना है पार्टीशन का कोड। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम पिवट चूज करते हैं। तो हमने क्या कहा, मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट पिवट ले लेते हैं। ठीक है, तो इंट PIVOT, पिवट ले लिया हमने पहले एलिमेंट को, यानी एरे ऑफ 0 नहीं लो। ठीक है, 0 मत लिख देना, मर शॉर्ट में समझाया था, लेके हम पूरा एरे ही चल रहे हैं। 0 लिखोगे एरर नहीं आएगी, क्योंकि क्या मैंने एरे को कुछ किया है नहीं, उसी एरे में चेंजेस करते जा रहा हूँ, बट पास ओरिजिनल एरे ही कर रहा हूँ। एरे 0 लिख दोगे एरर नहीं आएगी, लेकिन एलिमेंट आ जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो लो एंड हाई के बेसिस पे ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मर्ज शॉर्ट वाली वीडियो देख के, अगर नहीं देखी है तो। अब वाइल, वाइल क्या, एक ले लेते हैं यार आपका इंट आई इज इक्वल टू लो, इंट जे इज इक्वल टू हाई। ठीक है, जब तक आपका आई लेस देन जे है, मतलब एलिमेंट्स हैं आपके पास देखने के लिए, तब आप क्या करोगे, वाइल क्या, आई इज लेस देन आपका हाई। ठीक है, कि आप कभी भी आई ढूंढते ढूंढते एरे के बाहर ही ना चला जाए। ठीक है, तो इसलिए आई इज लेस देन हाई, एंड हमारी मेन कंडीशन की एरे का आई इस लेस देन इक्वल टू है आपके पिवट से। तो क्या करो, आई प्लस प्लस करते रहो, क्यों, क्योंकि आई पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा है जो पिवट से बड़ा है। ठीक है, अगेन सेम कॉपी पेस्ट करते हुए इसे कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमारा j इज ग्रेटर देन लो, जब तक मेरा j ग्रेटर देन लो है, एंड एरे ऑफ j इज क्या है, ग्रेटर देन पिवट। क्यों, क्योंकि हम छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, तो बड़े वाले या फिर बराबर वाले सारे एलिमेंट को हम स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या कर रहा है, आई, अब देखो, अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे जब अब इधर आ गए, दो ही केस है, या तो आई और जे आपके एरे के बाहर जा चुके हैं, ठीक है, या फिर वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो उन्हें स्वैप करना है। तो वैलिड कैसे चेक करोगे, आई लेस देन जे है, इसका मतलब वैलिड है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा यार जे हमेशा क्या होगा, लो से छोटा होगा,
आई हमेशा क्या होगा, हाई से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन, इसका मतलब वैलिड है ये चीज़ें, अदरवाइज नहीं होंगी वैलिड। तो अगर ये वैलिड है तो इसे फटाफट कर दो स्वैप। कैसे, एरे आई जे, एंड एक बार आप ये सारा कांड खत्म कर लो, आपका आई लेस देन जे हो जाएगा। यानी अब जे कहाँ पे खड़ा है, पिवट की पोजीशन पे। तो नाउ वी नीड टू स्वैप अगेन, एरे के बाहर कर, सॉरी लूप के बाहर कर रहा हूँ मैं, ये एरे की लो को स्वैप कर दो जे से, एंड हमें रिटर्न करनी पोजीशन पिवट की, तो रिटर्न जे। ठीक है, अब लो क्या था, लो यार देखो यहाँ पे आई इक्वल लो है, ठीक है। तो मैंने पहले इसीलिए लो को छेड़ा नहीं था, मैंने लो की वैल्यू आई में डाली और आई को आगे पीछे किया है, लो की वैल्यू एज इट इज रखी थी। क्यों, क्योंकि लो ही हमारा पिवट है। ये देखो पहली लाइन पे हमने पहले एलिमेंट को ही पिवट माना हुआ है, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब फटाफट से क्या करते हैं, लास्ट चीज़ हमारी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, विच इज़ दी स्वैप फंक्शन। तो लिखते हैं यहाँ पे स्टैटिक वॉइड स्वैप इंट ARR, ठीक है। ये हो जाएगा इंट आई, ये हो जाएगा इंट जे, ठीक है। बेसिकली पहली और दूसरी इंडेक्स इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। मैंने लेमैन तरीके से ना, पता नहीं स्टूपिड दिखते हुए भी, पर आपको पढ़ा दिया कि स्वैपिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये भी इसी सीरीज़ का पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो मुझसे मत बोलना यार कि भैया ये क्या 3 लाइनें लिख दी, इसका क्या मतलब है। अगर आप बिगनर हो, पहली बार इस वीडियो पे आए हो, तो प्लीज़ ये सीरीज़ चेकआउट करो, आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैंने डायरेक्ट सबमिट कर दिया, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लाइफ में, पर चल गया ये, ठीक है। मैं पहले यूजुअली आपको कंपाइल एंड रन करा के दिखाता हूँ। एनीवेज ओवरऑल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या करो कि आप लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट लेकर के ट्राई करो। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कमेंट कर देना, मैं देखता हूँ, मैं गिटहब पे अपने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बाय बाय, टेक केयर।